कि बस्तर में 1980 के बाद नक्सली आए, तो इस 1947 के बाद से तो हर गांव-गांव में वहाँ तिरंगा फहराता था। मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका स्वागत करता हूं हमारे कौशल्यानंदन यूट्यूब चैनल पर। आज हम भाजपा की बस्तर में हो रही तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री संजय सिंह ठाकुर जी से बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि भाजपा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का अभियान चला रही है, और वैसे भी छत्तीसगढ़ के लिए ये स्वतंत्रता दिवस महत्वपूर्ण है, क्योंकि नक्सली उन्मूलन के बाद पहली बार ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और इसमें जो तिरंगा यात्रा बस्तर में जो शुरू की गई है, उसका नेतृत्व प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी कर रहे हैं। तो पहले तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप इस चैनल पे आए। आप संजय जी इस यात्रा को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, भाजपा वो पार्टी है जिनको देश प्रेम से जिनका कोई संबंध कभी रहा नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजादी के समय जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ या कभी भी, ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इनका पूरा इतिहास है कि अंग्रेजों की मजबूरी करते थे, ये मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते थे। और तो और ये 2052 साल तक इन्होंने तिरंगा फहराया नहीं अपने मुख्यालय पे, ना इन्होंने कभी संविधान को माना। अब उठा के इनके पूर्व गोवलकर जी किसी को भी आप देख लीजिए, वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम तिरंगा नहीं मानते, हम संविधान नहीं मानते। अब ऐसी पार्टी आज तिरंगा यात्रा करती है तो बड़ा हास्यास्पद है। मतलब ये मजाक है इनके लिए और क्या। जब जो कभी तिरंगा यात्रा, तिरंगा से जिनको लेना देना नहीं, तिरंगा जलाने वाले लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल के ये जनता के आगे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, इनका दावा है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तिरंगा फहराया जा रहा है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बस्तर में 1980 के बाद नक्सली आए, तो इस 1947 के बाद से तो हर गांव-गांव में वहाँ तिरंगा फहराता था। तो ये जो पूरी पार्टी है बेसिक झूठ, लफाजी और मक्कारी से बात करती है और उसी टाइप का काम करती है। ठीक है, नक्सली समस्या बीच में आई थे, जिन नक्सली क्षेत्र के गांव थे वहां तिरंगा नहीं फहरा था, वो मान लेता हूँ। लेकिन इनका ये दावा पूरी तरह असत्य है और झूठ है पूरी तरीके से। इस आजादी के बाद से वहां तिरंगा नहीं फहरा। अरे कैसे नहीं फहरा तिरंगा, कैसी बात करते हैं ये लोग। पर एक बात बताइए, ये तिरंगा यात्रा जो विजय शर्मा जी लेके निकले, नेतृत्व किया उन्होंने, पिछले 3 दिन से वो लगातार उनकी मोटरसाइकिल रैली निकली है। तो उससे उस क्षेत्र में वो एक मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को कि अब नक्सल मुक्त हो गया है छत्तीसगढ़, और यहाँ इन्वेस्टर आए और पर्यटक आए। ये तो एक अच्छी चीज है, इसका तो आप लोग को स्वागत करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं साथ में लेकिन बोल रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर कि वहां पे भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है। आज आप देख लीजिए, कोई भी वहां का वीडियो उठा के देख लीजिए, जो सड़कें बना रहे हैं जहाँ पे हमारे जवानों ने सैकड़ों की संख्या में कुर्बानी दी, वो सड़कें 6 महीने चलती नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट का देख लीजिए, भ्रष्टाचार वहां पे किस कदर व्याप्त है। फिर आपने नक्सली उन्मूलन तो किया है, तो उससे वहां आम आदमी का क्या जीवन बदला है। बल्कि ये पूंजीपतियों को वहां घुसाने का तरीका है। अबुझमाड़ में हजारों करोड़ की कटाई हो रही है, अवैध रूप से मिनरल की वहां चोरी हो रही है। तो ये जो तिरंगे के आड़ में जो लूट मार कर रहे हैं, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं तिरंगे के समर्थन में हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर देशवासी देशभक्ति में रंगा रहे। लेकिन क्योंकि इस पार्टी का इतिहास से लेकर आज तक ये रिकॉर्ड है कि हमेशा ये बेवकूफ बनाती लोगों को। अरे भैया, तिरंगा यात्रा में आप पहुंच गए, ठीक है वहां तक, लेकिन आप वहां के लोगों के लिए कर क्या रहे हो। आप देखिए, बच्चे नदी पार करके जा रहे हैं, नाला पार करके जा रहे हैं, 40-40 किलोमीटर लोगों को चावल के लिए जाना पड़ रहा है, और उसके बाद आप विकास की बात करते हो। किस मुंह से कर रहे हो आप। तिरंगा यात्रा निकालने से क्या वहां के लोगों को राहत मिल जाएगी? तो ये पूरी तरीके से ये उद्योगपति और पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के हिसाब से
ये नक्सली उन्मूलन इन लोगों ने किया है, अच्छी बात है, करना था, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है कि वहाँ के आदिवासी सफल होते, वहाँ के आदिवासी का व्यापार बढ़ता, वो जल जंगल जमीन के अपने मालिक रहते। मालिक तो आप बन गए, वो तो बेचारों को उनको भगा रहे जंगल से, वहां से मार के। सलवा में जितने लोग गायब थे, वहां से 40,000 लोग गायब थे, 400 बस्ती लड़ी, वो क्या वापस आए क्या आज तक? आपने पता लगाया वो कहाँ है आदिवासी? तो ये बिल्कुल आदिवासी के हितैषी लोग नहीं है, बल्कि आदिवासियों की आड़ में ये जनता का शोषण कर रहे हैं और आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। अ, मुझे लगता है कांग्रेस एकदम एक्सट्रीम पे जा रही है। एकदम से नहीं होता विकास ठाकुर साहब, धीरे धीरे विकास होता है, और ये शुरुआत हुई है तो इसका स्वागत करिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो एक मैसेज दिया जा रहा है पूरे भारत में और देश में कि पर्यटन आए, पर्यटक आए, यहाँ पर उद्योग आए, तो इसका स्वागत करना चाहिए। इस तरीके से पूरा कड़वा खा के नहीं बैठा रहना चाहिए आप लोग को। देखिए, मैं आपको बता दूं, रमन सिंह साहब की सरकार 15 साल की, आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। 15 साल उनकी सरकार थी। आप जितने भी कभी हमारे जवान घायल हुए, वहां की जनता घायल हुई, उन्होंने क्या बोला था कि हमको रायपुर एयर लिफ्ट करना पड़ता था। 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, 3 साल इनकी सरकार है। आज भी हमारे जो घायल जवान कभी हुए हैं या हो रहे हैं कभी, तो उनको हम रायपुर एयर लिफ्ट कर रहे हैं। हम एक वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वहां लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। तो भैया 18-18 साल आपको समय मिला है, और कितना समय चाहिए आपको विकास के लिए, आप मेरे को बताइए। एक चीज तो मैं आपको याद दिलाना भूल ही रहा हूँ कि देवभोग का जो हीरा है, जो नक्सली समस्या के कारण जहाँ से नहीं निकाला जा पा रहा था, नहीं निकाला जा रहा, और अब तो छत्तीसगढ़ में हीरे की और भी खदानें मिली हैं। और तो क्या आप क्या सोच रहे हैं, क्या अब नक्सली समस्या खत्म हो गई तो क्या हीरे की खदान चालू होने की संभावना आप लोग देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम देख रहे हैं, हम तो चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। मैं बोलता हूँ हर समय, जैसे आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला है, टीन निकल रहा है, लोहा है, ऐसा कौन सा मिनरल है? छत्तीसगढ़ इतना भाग्यशाली प्रदेश है कि जहाँ फॉरेस्ट लेके हर चीज है। लेकिन आप वो जो पैसा मिलेगा, ये जो आप निकालेंगे हीरा, उसका लाभ आम लोगों को भी मिले, वहां की आम जनता को मिले, प्रदेश की जनता को मिले, तब तो उसको उद्देश्य है निकालने का। वरना निकाल के अगर आप लोग कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देके हिस्सा बंटवारा कर लोगे, तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई फायदा मिलेगा फिर उससे। आपको ठाकुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और कल 15 अगस्त है, इसलिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपको आपको बधाई बधाई और आपको। हम उम्मीद करते हैं कि अपन इसी तरीके से बात करेंगे जी। और देखें ये विकास का दौर है, इसमें और क्या क्या जुड़ता है। आप और हम सब इसी उसके साथ आपको पुनः एक बार थैंक शुभकामना यू। करते हैं।